महादेव महादेव, आज का हमारा टॉपिक है एंटीबॉडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी कहाँ काम आती है? फॉर एग्जांपल, अगर हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन वो एंटर हो गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, वो डिजीज़ कोज कर सकता है, ठीक है। तो उस एंटीबॉडी को किल करने में, इस एंटीबॉडी को किल करने में कौन हेल्प करता है? एंटीबॉडी। तो जब भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर होता है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस करेंगे। तो जो भी एंटीबॉडी है वो किससे बाइंड होगी? एंटीजन से बाइंड होगी, और वो क्या करेंगे? एंटीजन को किल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन इज अ स्पेशलाइज्ड ग्लाइकोप्रोटीन। वो क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। और वो कहाँ से प्रोड्यूस्ड होते हैं? एक्टिवेटेड बी सेल में से। कोई भी, फॉर एग्जांपल, कोई भी ये एंटीजन है, ठीक है, तो ये एंटीजन कहाँ डिटेक्ट होगा? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर, ठीक है। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल किसको एक्टिवेट करेगा? टी सेल को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। ये टी सेल है, वो क्या करेंगे? सॉरी, वो टी सेल पहले एंटीजन वो की कहाँ प्रेजेंट हुआ? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर, ठीक है। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल टी सेल को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। जो भी टी सेल है वो साइटोकाइन रिलीज करेंगे, और वो किसे एक्टिवेट करेगा? बी सेल को। और जो भी बी सेल एक्टिवेट हुए हैं, ठीक है, वो मैच्योर बी सेल में कन्वर्ट हो गए, मतलब कि बी प्लाज्मा सेल हम उसे कहेंगे। और ये बी प्लाज्मा सेल है वो क्या करेंगे? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ऑल एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन बट ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन में नॉट बी एंटीबॉडीज। तो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि इम्यूनोग्लोबुलिन हम किसे कहेंगे, कि मतलब जो भी बी सेल और प्लाज्मा सेल में से जो भी प्रोटीन बनते हैं, ठीक है, हम उन सबको इम्यूनोग्लोबुलिन कहेंगे, ठीक है। When the serum is subjected to electrophoresis, the serum protein are separated into 4 fragments: albumin, globulin, alpha 1, alpha 2, beta and gamma। यहाँ सीरम वर्ड आया तो हमें सीरम पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये हमारी कोएगुलेटेड बल्ब, ठीक है, ये क्या है? कोएगुलेटेड बल्ब। इसके अंदर हमने ब्लड सैंपल कलेक्ट किया है, ठीक है। अब क्या करेंगे? 10 to 15 मिनट के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि ब्लड क्लॉट हुआ है कि नहीं। ब्लड क्लॉट होने के बाद हम क्या करेंगे? इसको सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हमें दो लेयर मिलेंगे, ठीक है। जो ऊपर वाला लेयर है, ठीक है, उसको हम कहेंगे सीरम, जहाँ एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है सीरम के अंदर, ठीक है। तो उस सीरम को हमें डिटेक्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करवाएंगे, तो हमें बैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। हमें कितने बैंड मिलेंगे? 4, अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। एंटीबॉडीज आर लोकेटेड गामा ग्लोबुलिन फ्रैक्शन। यहाँ हम पहले देख लेते हैं ये क्या है। जब भी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करवाएंगे तो ये है अल्ब्यूमिन, अल्फा, बीटा एंड गामा इम्यूनोग्लोबुलिन हमें दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ जो भी एंटीबॉडीज है वो किस फ्रैक्शन में मिलती है? गामा इम्यूनोग्लोबुलिन में, ठीक है। वहाँ क्या प्रेजेंट होता है? एंटीबॉडी सारी प्रेजेंट होती है, ठीक है। वो कंसिडर हो गए गामा इम्यूनोग्लोबुलिन में। फिर क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन 20 to 25% ऑफ द टोटल सीरम। कितने प्रेजेंट होते हैं? 22। कितने अमाउंट में? उसका कंसंट्रेशन कितना होता है? 20 to 25% ऑफ द टोटल सीरम प्रोटीन। These are 5 classes of immunoglobulin: IgG, IgA, IgM, IgD and IgE। अब हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो जो भी एंटीबॉडी है, ठीक है, वो वाई शेप की होती है। वो किससे बनी हुई होती है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन की। कितनी? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 लाइट चेन एंड 2 हैवी चेन। यहाँ आप देखो, ये है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। तो हमने क्या लिखा कि भाई 2 लाइट चेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, और 2 हैवी चेन प्रेजेंट होती है। तो 2 लाइट चेन हम किसे कहेंगे? इसे, ये लाइट चेन है, ठीक है। तो 2 लाइट चेन हो गई, और क्या लिखा हुआ है? 2 हैवी चेन, और ये है हमारी हैवी चेन। तो जो भी एंटीबॉडी वो किससे बनी हुई होगी? 2 लाइट चेन एंड 2 हैवी चेन से बनी होगी, ठीक है। फिर क्या लिखा है? द लाइट चेन इज अटैच्ड टू द हैवी चेन बाय अ डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये दोनों के बीच में आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड दिख रहा होगा, ये ब्लैक कलर का है, ठीक है।
तो ये दोनों को कनेक्ट कौन करता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। स्मॉलर चेन को हम लाइट चेन कहेंगे एंड लार्जर चेन को हम हेवी चेन कहेंगे। वेरिएबल रीजन कंटेन द एंटीजन बाइंडिंग साइट। हम वेरिएबल रीजन किसे कहेंगे? कि ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये है वेरिएबल रीजन। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? ये हमारी एंटीबॉडी है, ठीक है। तो ये जो ये रीजन है ना, इसे हम कहेंगे वेरिएबल रीजन, कि जहाँ एंटीजन आके बाइंड होगा, ठीक है। कोई भी एंटीजन कहाँ आके बाइंड होगा? वेरिएबल रीजन के पेराटॉप पर, ठीक है। वहाँ आके कौन बाइंड करेगा? एंटीजन, ठीक है। फिर क्या है? क्लासेस ऑफ लाइट चेन। जो भी ये लाइट चेन है, ठीक है, वो उसके क्लासेस है 2, कापा एंड लेमड़ा। ह्यूमन के अंदर 60% कापा टाइप प्रेजेंट होती है एंड 40% लेमड़ा टाइप प्रेजेंट होती है। फिर हम देखेंगे हेवी चेन। हेवी चेन के बेसिस पे ही हम जो भी एंटीबॉडीज है उसको क्लासीफाई करते हैं, IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। जो भी हैवी चेन है, ठीक है, उसको मतलब ये जो क्लासेस है वो हम किसके बेस पे करते हैं? जो भी अमाइनो एसिड सीक्वेंस है, ठीक है, किसकी? हेवी चेन की। हेवी चेन के अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के बेस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं इन दी 5 ग्रुप्स, IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। फिर है हमारा कांस्टेंट एंड वेरिएबल रीजन। तो फर्स्ट है वेरिएबल रीजन। तो वेरिएबल रीजन हम किसे कहेंगे? मैं आपको पहले ही बता रखा था, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है हमारी एंटीबॉडी, ठीक है। ये क्या है? हमारी एंटीबॉडी ऑफ। मैं ट्राई कर रही हूँ कि अच्छा ड्रॉ कर सकूँ, लेकिन मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, ठीक है। ये है हमारी लाइट चेन, ये है हेवी चेन, ठीक है। तो वो जो ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये वेरिएबल रीजन है, ठीक है। ये क्या है? वेरिएबल रीजन है। ये सारा वेरिएबल रीजन है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? द फर्स्ट 110 अमाइनो एसिड रेसिड्यू नियर द अमाइनो टर्मिनल। ये है हमारा अमाइनो टर्मिनल और ये वाला है वो कार्बोक्सी टर्मिनल है, ठीक है। तो फर्स्ट 110 अमाइनो एसिड रेसिड्यू नियर द अमाइनो टर्मिनल ऑफ बोथ लाइट एंड हेवी चेन constitute the variable region. They designated as VAL and VH. V मतलब वेरिएबल, L मतलब कि लाइट चेन, और जो V है उसका मतलब वेरिएबल एंड H हम कहेंगे हेवी चेन को, ठीक है। हाइपर वेरिएबल रीजन हम किसे कहेंगे? कि विद इन द वेरिएबल रीजन देयर सम जोन, मतलब कि जहाँ आके एंटीजन बाइंड होगा। वेरिएबल रीजन हम इनको कहेंगे। देखो ये है हमारा वेरिएबल रीजन इतना, ठीक है। ये क्या है? वेरिएबल रीजन। हाइपर वेरिएबल रीजन कहाँ कहेंगे? जहाँ ये है, ठीक है, यहाँ साइट प्रेजेंट है, जहाँ एंटीजन आके बाइंड होगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे हाइपर वेरिएबल रीजन। मतलब कि उसे पेराटॉप कहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। जहाँ वेरिएबिलिटी ज़्यादा है और जो भी एंटीजन है वो जहाँ बाइंड होगा उस साइट को हम कहेंगे पेराटॉप। उसे क्या कहेंगे हम? पेराटॉप। तो यहाँ आप देख रहे होगे पेराटॉप। द साइट ऑन द हाइपर वेरिएबल रीजन, जो भी हाइपर वेरिएबल रीजन है वहाँ जो साइट प्रेजेंट है, ठीक है, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है किनसे? एंटीजन से, ठीक है, उस साइट को हम कहेंगे पेराटॉप। आपको एपिटॉप भी पता होना चाहिए और एंड पेराटॉप भी पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है पेराटॉप की एंड एपिटॉप की, ठीक है। तो एपिटॉप हम किसे कहेंगे? कि एंटीजन की ऐसी साइट कि जहाँ एंटीबॉडी आके बाइंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एंटीबॉडी है, ठीक है, और ये है हमारा एंटीजन। ये क्या है? एंटीजन। इसको हम एंटीजन कहेंगे और इसको हम एंटीबॉडी कहेंगे, ठीक है। जिस एंटीबॉडी का जो पार्ट है, फॉर एग्जांपल ये एंटीजन का पार्ट है जो बाइंड हो रहा है, ठीक है, यहाँ किसके साथ? ये एंटीबॉडी का ये साइट से। तो जो भी एंटीजन की साइट है जो बाइंड हो रही है किससे? एंटीबॉडी से, उसे हम कहेंगे एपिटॉप। क्या कहेंगे? एपिटॉप। और जो भी ये एंटीबॉडी की साइट है जहाँ एंटीजन आके बाइंड हो रहा है, ठीक है, इस साइट को हम कहेंगे पेराटॉप। क्या कहेंगे? पेराटॉप, ठीक है।
फिर है कांस्टेंट रीजन। कांस्टेंट रीजन कितने अमीनो एसिड से बना है लाइट चेन के अंदर? 104 अमीनो एसिड। एंड हैवी चेन के अंदर जो भी आईजीजी है, आईजीए एंड आईजीडी, वहाँ 330 अमीनो एसिड से बनी हुई थी। और जो हैवी चेन है किसकी? आईजीएम एंड आईजी की, उसके अंदर कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट है? 440 अमीनो एसिड। ये क्यों ऐसा है पता है आपको? आईजीएम एंड आईजीई, उसके अंदर कांस्टेंट रीजन क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ हिंज रीजन नहीं होंगे। आईजीएम एंड आईजीई के स्ट्रक्चर में हिंज रीजन प्रेजेंट नहीं होता। हिंज रीजन हम किसे कहेंगे? देखो ये है, ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है ना, जो इसको कनेक्ट करता है, तो ये जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है वो है हिंज रीजन। तो आईजीएम एंड आईजीई है ना एंटीबॉडी, उसके स्ट्रक्चर में ये हिंज रीजन प्रेजेंट नहीं है, उसके बदले वहाँ कांस्टेंट रीजन एक ज़्यादा है। इसीलिए जो भी कांस्टेंट रीजन बना हुआ है वो किसका बना होगा? अमीनो एसिड सीक्वेंस का ही बना होगा, ठीक है। इसीलिए उसके अंदर जो भी अमीनो एसिड सीक्वेंस है वो ज़्यादा है, ठीक है। फिर है हमारा एफसी फ्रेगमेंट। एफसी फ्रेगमेंट हम किसे कहेंगे? कि जो भी ये पार्ट है, जो भी एंटीबॉडी का ये वाला पोर्शन है, ठीक है, इसे हम कहेंगे एफसी रीजन। और ये से कहेंगे हम फेब रीजन। जो ऊपर वाला है उसे हम फेब रीजन कहेंगे और नीचे वाला है वो उसे हम कहेंगे एफसी। इट्स कंपोज्ड ऑफ द कार्बोक्सी टर्मिनल पोर्शन ऑफ द हेवी चेन। इट कैन बी क्रिस्टलाइज, उसको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, इसीलिए हम उसको एफसी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट्स बाइंड विथ कॉम्प्लीमेंट ट्रांसप्लेसेंटल पैसेज, स्किन फिक्सेशन एंड कैटाबोलिक रेट। फिर है हमारा हिंज रीजन। तो हिंज रीजन क्या है? वो जंक्शन फॉर्म करता है कि भाई फॉर एग्जांपल ये हमारी हेवी चेन है, ठीक है, तो यहाँ है या क्या है? यहाँ हिंज रीजन प्रेजेंट है। वो क्या कनेक्ट करेगा? यहाँ एक कांस्टेंट रीजन है, यहाँ वेरिएबल रीजन है। जो ये पहला है वो वेरिएबल रीजन है और यहाँ कांस्टेंट रीजन है। फिर यहाँ भी कांस्टेंट रीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट रीजन प्रेजेंट है। तो ये CH1 ये कांस्टेंट रीजन 1 है तो हमें उसे CH1 कहेंगे, और ये कांस्टेंट रीजन 2 है तो हम उसे डिनोट कर सकते हैं CH2 से। तो वो क्या काम करता है? इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। कौन? हिंज रीजन, ठीक है। दिस रीजन रिच इन प्रोलिन एंड सिस्टीन। वो किससे बना हुआ होता है? उसके अंदर क्या ज़्यादा प्रेजेंट है? प्रोलिन एंड सिस्टीन। हिंज रीजन इज फ्लेक्सिबल। वो क्या है? फ्लेक्सिबल है, ताकि वो एंटीजन के पास पहुंच सके, ठीक है। आईजीई एंड आईजीएम डोंट हैव हिंज रीजन, जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। वहाँ क्या होगा? एक्स्ट्रा डोमेन प्रेजेंट होगा, कांस्टेंट रीजन ज़्यादा प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसलिए उसके अंदर अमीनो एसिड सीक्वेंस ज़्यादा है। फिर है हमारा एंजाइमेटिक डाइजेशन। अगर हम एंजाइम की ट्रीटमेंट देंगे एंटीबॉडी को तो हमें क्या दिखने को मिल रहा है, ठीक है, वो हम ऑब्जर्व करेंगे। तो पहले है पेपेन एंजाइम। क्या है? पेपेन एंजाइम। अगर हम पेपेन एंजाइम की ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, तो जो भी एंटीबॉडी है वो क्लीव होगी, लेकिन वो स्पेसिफिक जगह से क्लीव होगी। वो कहाँ से क्लीव होगी? यहाँ आप देख सकते हैं, अबव द हिंज रीजन। अबव द हिंज रीजन देखो, ये एंटीबॉडी है, ठीक है, और ये है हिंज रीजन, ठीक है। तो क्लीव कहाँ से होगा? यहाँ क्या लिखा हुआ है? पेपेन क्लीव अबव द हिंज रीजन। तो ये हिंज रीजन है, उसके अबव मतलब यहाँ से वो क्लीव करेगा, ठीक है। यहाँ से क्लीव करेंगे तो हमें कितने फ्रेगमेंट मिलेंगे? 3 फ्रेगमेंट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो ये वाला फेब फ्रेगमेंट, ठीक है, ये दूसरा फेब फ्रेगमेंट और ये तीसरा एफसी फ्रेगमेंट, ठीक है। फिर हम पेप्सिन से क्लीव करेंगे। पेप्सिन एंजाइम से अगर हम क्लीव करेंगे तो जो भी एंटीबॉडी है वो कहाँ से क्लीव होगी? बिलो दी हिंज रीजन। कहाँ से? बिलो दी हिंज रीजन। ये क्या है? हमारी एंटीबॉडी है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा? बिलो दी हिंज रीजन, तो यहाँ से कट होगा, ठीक है। यहाँ से कट होगा तो हमें एक पोर्शन ये वाला मिलेगा और दूसरा ये वाला मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो भी फेब फ्रेगमेंट है वो तो हमें मिलेगा एक, लेकिन जो एफसी है उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। मेनी स्मॉलर फ्रेगमेंट ऑफ द एफसी रीजन, मतलब कि यहाँ हमें
एक फेब फ्रेगमेंट मिलेगा और जो FC फ्रेगमेंट है उसके हमें स्मॉलर फ्रेगमेंट मिलेंगे, ठीक है। फिर क्या है, मरकेप्टो इथेनॉल। अगर हम कोई एंटीबॉडी को मरकेप्टो इथेनॉल से ट्रीट करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो जितने भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है एंटीबॉडी में, ठीक है, वो सारे क्लीव कर देंगे। तो हमें पता है कि फॉर एग्जांपल ये एंटीबॉडी है, तो ये एंटीबॉडी है, वो क्या करेंगे, सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड को क्लीव करेंगे। मतलब ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है तो यहाँ से वो क्लीव करेगा, यहाँ भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है तो यहाँ से क्लीव करेगा, यहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड है तो यहाँ से क्लीव करेगा। तो आपको पता है, तो आपको ये वाला पोर्शन मिल जाएगा एक, ठीक है। फिर एक ये वाला पोर्शन मिल जाएगा और एक हैवी चेन आपको मिल जाएगी। मतलब कि यहाँ आपको 2 लाइट चेन एंड 2 हैवी चेन आपको सेपरेट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।